नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है कोरोना वायरस के मामले में जो आप सुन रहे हैं और कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू और आज भी ऐसा ही एक खास इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर शिव पिल्लई, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। इन्हें इम्यूनोलॉजी का वर्ल्ड एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट माना जाता है। तो इनसे हम चर्चा करते हैं, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। दरअसल भारत की स्थिति कैसी है, किस तरीके से इस वायरस को हम समझ पाए, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर शिव पिल्लई हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 10 महीने से हम इस वायरस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कितना जान पाए हैं हम इसे? हम बहुत कुछ समझ पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी तक हम ठीक से नहीं समझे। माने हमको ये मालूम है कि ये वायरस, ये डिजीज क्यों कॉज करता है, वो तो हमको मालूम है। हमको इतना मालूम है कि इसके लिए वैक्सीन कैसे बनाएंगे। हमको ये भी मालूम है कि वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं और वे अच्छी तरह काम करेंगे, वो सब हमको मालूम है। हमको ये नहीं मालूम है कि बूढ़े लोग को क्यों ज्यादा होता है इसमें ये डिजीज। हमको ये नहीं मालूम कि बच्चों में ये इतने खराब डिजीज नहीं हो रहा है। हमको ये भी नहीं मालूम है कि ये मर्द में ज्यादा क्या होता है और औरतों में नहीं। वो सब अभी तक ठीक तरह से नहीं मालूम है। लेकिन जो कुछ करना है हमको, इसको हमको लोगों को बचाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन जो बन गए हैं अभी तक, वो काम करेंगे अच्छे से, वो सब हमको मालूम है। तो इसलिए मुझे थोड़ा आशा है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको। डॉक्टर पिल्लई, सिर्फ कंट्रोल क्या, कभी इससे हम निजात भी पा पाएंगे इस कोरोना वायरस से? नहीं, वो हम नहीं खत्म कर पाएंगे। ये जो वायरस है, लोगों जिनके दिखने में एकदम ठीक लगते हैं, वे भी स्प्रेड कर सकते हैं इस वायरस को। तो वही मेजर प्रॉब्लम है। दूसरे बीमारियों में जब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस में बीमारी है, जैसे स्मॉल पॉक्स था, उसमें तो कंट्रोल करना मुश्किल नहीं था। लेकिन इस बीमारी में वैसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये चिंता की बात हो जाएगी। ऐसे में वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर पिल्लई, वैक्सीन की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, चाइना, रशियन सबकी वैक्सीन के बारे में? एक अच्छी चीज है कि इंडिया में कुछ बहुत अच्छे वैक्सीन कंपनियां हैं। पूरे दुनिया के जो वैक्सीन जो बनते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में ही बनते हैं। आपका जो है भारत बायोटेक और वो सीरम इंस्टीट्यूट, वो फर्स्ट क्लास कंपनीज है। तो उन कंपनियों से काफी वैक्सीन डोजेस मिल जाएंगे। और यदि सब स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट से सब लोग को वैक्सीनेशन कर पाएंगे हम, माने एक साल करीब लग जाएगा, तब सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तब एकदम साफ नहीं हो जाएगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। चलिए, कुछ उम्मीद तो है ही, लेकिन उम्मीद कम इसलिए भी हो जाती क्योंकि हम दिल्ली की हालत देखें, अगर बार बार सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, मुंबई को देखें, वहां पे सेक्शन 144 लगाना पड़ रहा है, तो चिंता बढ़ जाती है। आप कैसे आंकते हैं इसे? अच्छा, ये हम समझ पाए हैं कि यदि किसी एक शहर में बहुत लोग को ये बीमारी हो गया है, तो उनको वहां से निकलने की ऑर्डर नहीं चाहिए, माने उनको वहीं रखना चाहिए। यदि वो ट्रैवल करेंगे तो डिजीज स्प्रेड करेगा। तो जब भी कहीं भी यहाँ एक वायरस पॉकेट मिलेगा, वहां से लोगों को निकलने के लिए, माने निकलने में बॉम्बे से बाहर जाना, वो उसको कंप्लीटली बंद करना होगा। नहीं तो ये स्प्रेड करेगा ही। ये वायरस का कोई बॉर्डर नहीं है, वो सब जगह जाएगा। लेकिन डॉक्टर, इसका मतलब कि आप किसी भी ऐसे शहर जो कि एक हॉटस्पॉट की तरह, उससे लोगों को बाहर ही ना जाने दें? हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से डिजीज तो होगा, डिजीज वहां कुछ समय के लिए रहेगा, वो हम प्रिवेंट कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां से यदि लोग बाहर जाएंगे, तो सब जगहों में ये स्प्रेड हो जाएगा। उसी को हम प्रिवेंट करना चाहिए।
जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर शिव पिल्लई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से हमारे साथ जुड़ गए थे, प्रोफेसर हैं वहाँ के। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले। लेकिन एक और शहर है जिसकी चर्चा लगातार होती रहती है, वो है लंदन। वहाँ पे भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूके में स्थिति ऐसी बन गई है कि अब सरकार को वहाँ पर कई कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से सरकार बहुत कोशिशें भी कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि एनएचएस के डॉक्टर हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल हेल्थ सर्विसेज लंदन में वो कार्यरत हैं। डॉक्टर गुप्ता, कल भी हमने आपसे बात की थी, लेकिन आज भी कुछ अहम मुद्दे थे जिस पर हम चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो यही करना चाह रहे हैं कि अगर हम इस वक्त यूके की कोशिशों के बारे में बात करें लार्ज स्केल पर, कोरोना से निपटने के लिए इस लड़ाई में यूके अपनी तरफ से क्या क्या कोशिशें कर रहा है, रिसर्च वगैरह को भी लेकर? देखिए, दो इसके मेथड्स होते हैं कंट्रोल करने के। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, जो बेसिक अवेयरनेस है, मास्क वेयरिंग, अपने हाथ धोना, हाथ वॉश करना, स्टेराइल हैंड वॉश यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये तो गवर्नमेंट काफी इंप्लीमेंट कर चुकी है। लोग कुछ हद तक फॉलो भी कर रहे हैं इस चीज को। लिमिटेड लॉकडाउन जो है वो हो रहा है कुछ सिटीज में, और ऑब्वियसली रूल ऑफ 6 आया है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट में, जिसमें 6 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते एक ही ग्रुप के। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लोगों को बोलती है कि अपने आप करने के लिए। जहां तक रिसर्च की बात चल रही है, यहाँ पे 3 ट्रायल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। नंबर 1 तो आपको पता है, वैक्सीन ट्रायल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो अभी चल रहा है एस्ट्राजेनेका के साथ। वो जो वैक्सीन है उसमें थोड़ी सी अड़चन आई थी बीच में, जिसमें एक वॉलंटियर को कुछ सिम्टम्स हुए थे बीमारी के, लेकिन वो अब फिर से शुरू हो चुकी है। नॉट ओनली यूके में, बट जो उनके पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, वहां पे भी ये वैक्सीन ट्रायल फिर से शुरू हो चुकी है। नंबर 2 है नेजल वैक्सीन, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन के थ्रू बनाई जा रही है। दिस विल बी अ नेजल स्प्रे। इसमें नेजल स्प्रे यूज करा जाएगा ताकि जो रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे वायरस अटैच करता है नाक में, उनको ब्लॉक करा जाए। तो ये एक वैक्सीन है जो बहुत वाइडली अवेलेबल हो सकती है, बहुत इजी टू यूज। और जो थर्ड है वो आपने मेंशन करा था प्रोग्राम में पहले, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीबॉडीज हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं? वो वायरस पे अटैच करेंगी और उस वायरस को सेल की एंट्री लेने से रोकेंगी। तो ये जो एक टेक्निक है, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें जो वैक्सीन बनाई जाएगी वो दुनिया में और कहीं पे अभी ट्रायल नहीं हुई है, और उसके ट्रायल्स अभी 2000 वॉलंटियर्स को लेके शुरू हुए हैं यूके में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिकवरी ट्रायल और ऑक्सफोर्ड के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके बनाई जा रही हैं। चलिए, अच्छा लगता है सुनकर कि काफी सारी रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है यूके की तरफ से। लेकिन यूके अपनी तरफ से ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों के लिए वैक्सीन चाहे जहां भी बन रही हो, वो सबसे पहले उसको मिल जाए। उसके लिए क्या क्या करार कर रहा है यूके? सो यूके की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने 250 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन की जो डील्स हैं वो बनाई हैं कुछ कंपनीज के साथ। उसमें से मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे। 30 मिलियन डोजेज जो हैं वो फाइजर, एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 60 मिलियन डोजेज जीएसके, जो ब्रिटिश बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 100 मिलियन डोजेज एस्ट्राजेनेका, जो जो ट्रायल के साथ बन रही है वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, उसकी 100 मिलियन डोजेस की डील हुई है यूके और एस्ट्राजेनेका के बीच में। एक बेल्जियन कंपनी है जैनसन और एक यूएस कंपनी है नोवावैक्स, जिसके साथ 90 मिलियन डोजेस की डील हुई है यूके के साथ। सो 250 मिलियन डोजेस जो हैं वो यूके की गवर्नमेंट और यूके के लोगों को मिलेंगे जब ये वैक्सीन तैयार होंगी। एंड होपफुली 2021 के अक्टूबर तक हमें ये नोटिस मिल रहा है कि शायद वैक्सीन विल बी आउट इन द मार्केट। चलिए, बहुत खूब। यूके ने अपने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए लंदन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के दूसरे पार हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए कि कैसे दिल्ली और मुंबई जैसे शहर जहां फेल हो रहे हैं, न्यूयॉर्क ऐसा क्या कर रहा है कि वहां नहीं बढ़ रहे हैं मामले।
हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विवेक नांगिया जुड़ गए हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड हैं रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन मैक्स आर्केड के। थैंक यू डॉक्टर नांगिया। लोगों के भेजे हुए सवाल हमारे पास हैं। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं अरुणेश का। मैं अरुणेश मुजफ्फरनगर से। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप अपनी सांस 10 सेकंड के लिए आराम से रोक सकते हैं तो आपको कोविड नहीं है, क्या ये सही है? डॉक्टर नांगिया, ये बहुत फॉरवर्ड आता है लोगों के पास, क्या ये सही है? जी अरुणेश, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो एकदम ही गलत चीज है, क्योंकि हो सकता है शुरू के डेज में बिल्कुल भी कोई सिम्टम ना हो, एंड ये सिर्फ जब एडवांस स्टेज हो जाता है तब होता है ऐसा कि 10 सेकंड के लिए पेशेंट ब्रेथ नहीं होल्ड कर पाता। जब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब होता है ऐसा कि वो 10 सेकंड के लिए ब्रेथ होल्ड नहीं कर पाता। बट उससे पहले जो होता है, जब फीवर भी आ रहा होता है, कोविड पॉजिटिव भी होते हैं, तब तक जब तक लंग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तब तक ये सांस का कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपको बता सके कि कोविड है कि नहीं है। सो कोविड कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक RT-PCR का ही टेस्ट है या कोविड एंटीजन का टेस्ट है, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोविड है कि नहीं है। पर ऐसे कोई भी ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट से कोई कंफर्म करके नहीं बता सकता है, या कोई तरीका ही नहीं है बताने का कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। बिल्कुल, इसके बजाय आप ध्यान रखें कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, उस पर नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, अनंता का है। मेरा नाम अनंता वार्ष्णेय है और मेरा प्रश्न ये है कि क्या वेजिटेरियन फूड से हमें कोरोना वायरस नहीं होगा? वेजिटेरियन फूड हमें कोरोना वायरस से बचाता है? डॉक्टर अनंता, ये सवाल काफी ऑफन पूछा जाता है हमसे कि कोई पर्टिकुलर फूड है जिससे ट्रांसमिट हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर फूड है जिसको खाने से या ना खाने से ये वायरस प्रिवेंट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा फूड नहीं है जिससे हमें ये पता लगा हो कि ट्रांसमिट होती है बीमारी। सो इसलिए चाहे वेजिटेरियन खाइए या चाहे नॉन वेजिटेरियन खाइए, पर ये बीमारी फूड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है। सो इसलिए किसी भी प्रकार के फूड से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इससे हमारी बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये बीमारी सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एरोसॉल से या कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करती है और फूड के थ्रू स्प्रेड नहीं करती है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल डॉक्टर, तो ये गलत फहमी कई लोगों के अंदर थी कि नॉन वेज खाने से हो जाएगा कोविड और वेज खाने से नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। चलिए डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने सवालों के जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं, एक आंकड़े क्या कहते हैं हमारे सामने। देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से हम दूसरी लहर देख रहे हैं, एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। हमने जो पहले के महीनों में मामले देखे थे, बल्कि उससे ज्यादा इस बार मामले आ रहे हैं। ये हम आपको कर्व दिखा रहे हैं दिल्ली की। एक वक्त था जब ये कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें बढ़त होती दिख रही है। और पिछली बार का जो पीक था वो 24 जून का था, जब 3,947 मामले सामने आए थे। लेकिन अब इस बार अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार 4,000 के पार मामले आ रहे हैं। और इसके पीछे सरकार तो जरूर कहती है कि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि उस टेस्टिंग में ज्यादातर टेस्टिंग एंटीजन टेस्टिंग है। तो अगर एंटीजन टेस्टिंग, जो कि ज्यादातर गलत पॉजिटिव माफ कीजिएगा, गलत नेगेटिव देता है, जो आदमी नेगेटिव है, जो आदमी पॉजिटिव है उसे भी नेगेटिव दिखा देता है, तो फिर तो ये और ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। चलिए अब एक और राज्य की बात करते हैं जहां चिंता बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है, और वो है महाराष्ट्र। यहां आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में जहां कहीं ना कहीं कोशिश हुई और थोड़ा बहुत कर्व को फ्लैटन किया गया, महाराष्ट्र में हालत बहुत ही खराब है। शुरुआत में सबसे ज्यादा यहां पर मामले आ रहे थे, उसके बावजूद ये जो एक आप अचानक से ऊपर जाते हुए कर्व को देख रहे हैं, ये 3 हफ्ते जो बीच में देखने को मिले हैं, उसमें पता चलता है कि किस तरीके से मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं, उछाल आया है। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में आपको ये समझना होगा कि महाराष्ट्र का कर्व कहीं ना कहीं भारत के कर्व को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ के आंकड़े, यहाँ के नंबर, यहाँ के मामले भारत के मामलों का एक बड़ा हिस्सा है। तो अगर यहाँ पर कंट्रोल होता है कोरोना वायरस, तो कहीं ना कहीं भारत के कर्व पे उसका असर दिखाई देगा। ये 2 जगह हैं, मुंबई भी हमने देखी है, दिल्ली भी देखी है, ये अपने मामले कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। वहीं हम आपको लिए चलते हैं अब अमेरिका,
जहां न्यूयॉर्क, जहां पर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे और बहुत मौतें भी हुई थी, वहां पर स्थिति बहुत डराने वाली थी, वहां देखिए अब क्या हो रहा है। और ये हाल इसलिए हुआ है, ये इसे कहेंगे एक अचीवमेंट, ये उपलब्धता इसलिए मिली है क्योंकि न्यूयॉर्क ने अपने यहाँ बहुत कड़े मेजर्स लागू किए हैं। वहां पर मास्क पहनना, सब लोग इसकी पूरी कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं और सरकार ने भी लॉकडाउन को बहुत धीरे धीरे खोला है। अब तक वहां पर रेस्टोरेंट नहीं खुले हैं, लोग इंडोर डाइनिंग नहीं कर सकते, अंदर बैठ करके एसी कमरे में मास्क हटा के खाना खाना, गप्पे लड़ाना, ये वहां पर मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना असर पड़ा है, कर्व एकदम नीचे आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के शहरों को भी न्यूयॉर्क सिटी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने मामलों को काबू में लाएं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते फिर वही आपको याद दिलाते हुए जा रहे हैं कि अगर दफ्तर जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा अपने हाथ को लगातार साबुन पानी या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तब तक के लिए आप हमें अब इजाजत दीजिए, हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।